तो साइकिल बाबा की इस जर्नी के 55वें देश में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाई लोगों? मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूं भाई। अभी हम हैं खार्तूम, कैपिटल सिटी ऑफ सूडान, और यहाँ पे भाविक भाई के पास में मुझे एक हफ्ता के करीब हो गया रुके हुए। तो भाई आज का वीडियो हम करते हैं यहीं से शुरू। हुआ क्या कि भाई कल हमारा एक टीवी का प्रोग्राम था छोटा सा, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखना, पता चल जाएगा कि वो प्रोग्राम क्या था। और हाँ, एक और खबर देनी है आप लोगों को यार, पंगा हो गया एक छोटा सा। पंगा क्या है कि यहाँ से इथोपिया जाना था हमें, पर इथोपिया और सूडान का बॉर्डर जो है वो क्लोज है, और क्लोज होने की वजह से हम साइकिल से नहीं जा सकते, तो हमें फ्लाई करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस कंट्री से दूसरी कंट्री में हम कैसे जाते हैं, वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको आखिरी तक दिखाने वाला हूँ। और हो सकता है दोस्तों कि मुझे इथोपिया से भी अगले देश में फ्लाई करना पड़ जाए, वो वहाँ जाके देखेंगे, पहले यहाँ से इथोपिया पहुँचे। वैसे तो यहाँ से जो इथोपिया की कैपिटल सिटी है, ये जो रास्ता है वो 700-800 किलोमीटर का 1 घंटे की फ़्लाइट है। तो भाई मैंने यहाँ पे अपनी फ़्लाइट बुक करवा ली है, परसों की अपनी फ़्लाइट है। फ़्लाइट यहाँ से खार्तूम से एडिस अबाबा की फ़्लाइट है, जो कि बद्र एयरलाइंस की है। बद्र एयरलाइंस एक सूडानी एयरलाइन है, उसकी वो फ़्लाइट है। और फ्लाइट के साथ साथ ये जो टिकट है मुझे $210 की मिली है। साइकिल का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो एयरपोर्ट पे जाके देखेंगे भाई। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहाँ से शुरू। और मेरी जर्नी का लाइव अपडेट देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, cycle_baba, ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है भाई। तो भाई लेके आया मिठाई। तो मिठाई क्या है भाई, ये बता दे। ये है बसबूजा। बसबूजा? हाँ, बसबूजा ये बनता है अपना सूजी का? सूजी से। अच्छा। और ये जो है इसको कहते हैं बास्ता। बास्ता इसको? जी। ओके। अपना मैदा होता है ना, तो मैदे के मतलब वो छोटे छोटे मतलब पतले पतले लेयर होते हैं, उनसे ये बनता है। अच्छा। मल्टी लेयर्ड है, देखिए। ये जो है इसमें 5-6 लेयर होता है, ऐसा रोल करके फिर उसके अंदर बीच में। और कौन सी मिठाई फेमस है यहाँ पे? यही दोनों? हाँ, मतलब यही है बस। एक यही मिठाई चलती है? हाँ, बास्ता ही चलता है। अच्छा। एक ही है जो बास्ता बोलते हैं, इसमें 3-4 आइटम है, लेकिन आपको टेस्ट सेम नहीं लगेगा। अच्छा। लेकिन शेप अलग अलग लगेगा, टेस्ट सेम। ओके। तो मॉर्निंग में हम रिपोर्ट लेने आ गए हैं, और रिपोर्ट हमारी आई है नेगेटिव। मतलब मेरे को बड़ा डर हो रहा था कि पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि पहले बहुत पैसे खराब कर चुके हैं। और ये हमारा जो टेस्ट हुआ है वो 10,000 सूडानी पाउंड में हुआ है। 10,000 सूडानी पाउंड इंडियन कितना हो गया? 10,000 मतलब 2,000 रुपया। इंडिया में 2,000 रुपया। इंडिया का 2,000 रुपये में ये हुआ है। और अब टाइम भी आ गया है कि भाई को थोड़ा बाय बाय बोलने वाला भी। तो भाई मैं आ गया था विशाल के पास में, विशाल के घर पे खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो क्या है, बस बातें, इस बहाने से बातें लग जाएंगी। और विशाल को मैंने बोला कि यार अब सूडान छोड़ रहे हैं जल्दी, तो कुछ सूडानी हो जाए, क्यों इंडियन तो हमें खा लिया मैंने 3-4 दिन तक भाविक के पास में। अब आज सूडानी, तो ये सब सूडानी रखा हुआ है। जो चीज़ें मुझे पता नहीं थी, रास्ते में मैं खाता हुआ आ रहा था, उन चीज़ों को एक्सप्लेन मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूँ। ये क्या, तामिया? और ये फुल ब्रेड है, सिंपल ब्रेड है, सिंपल पिता ब्रेड। और ये एक ही होता है क्या? नहीं, पिता ब्रेड वो होता है बड़े रोटले जैसा। अच्छा। रोटी बनाते हैं ना हम, हाँ। चपाती, बस इसके जैसा होता है, पतला एकदम। अच्छा। ये हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। ये इसको यहाँ ये रीजन का ब्रेड है। ओके, सूडानी ब्रेड है। हाँ, सूडानी ब्रेड। और ये चीज है। ये दही? नहीं, वो दही से ही बना है, उसको मिश बोलते हैं। मिश। ये शत्ता, यानी तीखी मिर्ची वाला मिर्ची चटनी। तो भाई ये तल का पेस्ट होता है, उसमें ताहीन बोलते हैं। लो भी दोस्तों, दोबारा से धन्नों को खोल दिया है, और अब इसको मैं पैक करूँगा। कैसे पैक करूँगा, मेरे पास बॉक्स नहीं है, यहाँ पे समस्या हो रही है थोड़ी सी मेरे को। और धन्नों को पैक करके अभी खोल लूँ एक बार। पैक करने का कोई डब्बा वब्बा देखूँगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई और जुगाड़ करूँगा। तो भाई नेक्स्ट कंट्री में इंस्टॉल करेंगे, अभी अनइंस्टॉल कर रहे हैं। बड़े पंगे हैं यार, अगर बॉर्डर खुला होता तो मेरे को दिक्कत ही ना होती है। इसको वैसे ही कर लिया, और वहाँ पे जाके रैप और करवा लूँगा,
क्योंकि बड़ा डब्बा इस एयरलाइन में अलाउड नहीं था। तो देखते हैं जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या वो कहेंगे, उस हिसाब से डिसीज़न करना पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा एयरपोर्ट पे जल्दी जा रहा हूँ। ओके बाय बेटा, बाय। लो भाई, हम निकल लिए एयरपोर्ट के लिए। भाविक को अचानक छोटा सा काम हो गया था, तो वो आ नहीं पाया। उनका कोई ट्रक आ गया, जो सामान आना था उनका कोई घर के लिए, वो अचानक आ गया, तो वो आ नहीं पाया। और हम एयरपोर्ट के लिए निकले। अब धन्नो को ऐसे ही लेके गए। थोड़ा सा मैं हो गया हूँ लेट, 11 हो गए हैं। और अभी मैं निकला हूँ तो मुझे 12 बजे 3 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो 3 घंटे तो पहले निकला हूँ। पर वो रजिस्ट्रेशन वाला चक्कर है थोड़ा सा, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। बाकी तो रब रखा है और होप सो सब अच्छा होगा। थोड़ा लेट हो गए यार, 12 बज गए हैं। ट्रैफिक बहुत था यहाँ पे, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं। अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और 3 घंटे में मुझे रजिस्ट्रेशन भी कराना है और अपना इमिग्रेशन भी क्लियर करना है। और एक्चुअली क्या होता है, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है औरों के कंपेयर में, क्योंकि मुझे धन्नों को देना होता है और वो हैवी बैगेज होता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम होता है, ओवर साइज़ में जाता है कई बार। ट्रैफिक बड़ा है यार यहाँ पे। लो भाई, बैठ गए हैं फ्लाइट के अंदर और पंगा बड़ा हुआ। इमिग्रेशन पे अंदर आए तो जो ट्रॉली को एक बंदे ने वो हाथ लगा लिया, वो बोला कि मुझे 100 दो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो 100 सुडानी पाउंड उसको दे दिए, वो चला गया। फ़्लाइट वालों ने 30 किलो अलाउड था, 40 किलो आने दिया बगैर पैसे दिए। पर वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ था वो पैसे मांग रहा था, तो मैंने उसको 200 दे दिए कि टिप की तरह, भी धन्नों को थोड़ा केयरफुल ले जाएगा क्योंकि डब्बे में नहीं थी। पर वो बोला कि 8 किलो के पैसे दो, 8 किलो एक्स्ट्रा आपका। मैं चुपचाप वहाँ से आ गया और नहीं दिया। उसके बाद में अंदर आ गया। अब इमिग्रेशन पे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंने नहीं करवाया। मैंने उस इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछा कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जाऊँ, तो उसने मुझे काफ़ी देर तक बिठा के रखा वहाँ पे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे तक बिठा के रखा और पासपोर्ट रख लिया। तो बाद में मैंने भाविक को फ़ोन किया कि भाविक ऐसे ऐसे है, तो बोला इसको 500-400 दे दो और जाने देगा ये। तो मैंने उसको पैसे दिखाए, वो वहाँ से चाय पीने के बहाने उठ के दूसरी तरफ आ गया और वहाँ वो मेरे से 500 या 700 थे, मैंने जेब में जितने थे ना मैंने अलग कर रखे थे, वो उसको दे दिए। अब मेरे पास 15-20 हज़ार इजिप्शियन पाउंड बच गए हैं। वो फिर भाविक बोला कि मैं अदीस अबाबा में चेंज करवा दूँगा अगर किसी से हो पाए तो, कोई आता हुआ तो क्योंकि मुझे ओवरवेट के लिए पे करने थे, वो मेरे को लगे नहीं मेरे। तो $210 में ही मेरी फ़्लाइट हो गई है। तो अदीस अबाबा अभी हम 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है। अभी हम फ़्लाइट में बैठे हैं आराम से। इमिग्रेशन के बाद में क्या हुआ कि जो ये होते हैं ना सिक्योरिटी चेक वाले, तो वो मेरे पास 10,000 की गड्डी थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि 20,000 बचे हुए हैं और बाकी थोड़े चेंज थे, तो उसको इतने सारे लग रहे थे। बोला अलाउड नहीं है, मैं चल ना, जाके अपना काम कर। मैंने कहा कि मैं चेंज कर लूँगा आगे अगले देश में, इट्स जस्ट $40-50। मतलब मैंने उसको जब डॉलर्स में बात की तो वो फिर सक पका गया और मैं लेके आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सूडान में
आपको हर जगह पैसे लेने वाले तो मिल जाएंगे, पर सूडान के लोग बहुत अच्छे हैं, रियली अप्रिशिएट यार। और मेरा सूडान का जो ट्रिप है ना बहुत प्यारा रहा। मैं चाह रहा था यहाँ से साउथ की तरफ ही जाने की, पर क्या है कि इन दोनों देशों की आपस की लड़ाई की वजह से मैं जा नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे फ्लाई करना पड़ा, क्योंकि दोनों बॉर्डर क्लोज हो गई, इथियोपिया और सूडान के। तो अब मैं लगभग 1000 किलोमीटर की फ़्लाई करूँगा यहाँ से। अदीस अबाबा 1000 किलोमीटर के करीब है, और फिर वहाँ से अपनी राइडिंग स्टार्ट करूँगा। आगे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। एंटर करके एक नए देश में। सो गाइस, मैंने अपना सामान ले लिया है। यहाँ पे आपके चेक किए जाते हैं स्टिकर, जो भी स्टिकर लगे हैं वो चेक करके फिर आपको अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। और यहाँ पीछे देख रहे हो, पीछे इमिग्रेशन है। वीज़ा ऑन अराइवल था, $50 में वीज़ा मिल गया। और हाँ, और ना ही कोई फ़ोटो की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, विदिन 5 मिनट्स मुझे वीज़ा मिल गया। और कोविड का टेस्ट था वो उनको दिखाया, 2 मिनट में वो मिल गया और उन्होंने क्लियर कर दिया, और 5 मिनट में इमिग्रेशन ने क्लियर कर दिया, तो बड़ा इजी था। सो गाइस, मैंने एयरपोर्ट पे ही सिम ले लिया, इथियो टेलीकॉम का है, और 1 महीने का अनलिमिटेड $35 के करीब का मुझे पड़ेगा। $35 में 1 महीने पीछा छूटेगा यार, नहीं तो तीसरे दिन रिचार्ज कराओ। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। और अब हमें जाना है, हॉस्टल देखना है। और हाँ, पूरे एयरपोर्ट पे कोई चहल पहल सी नहीं है, ये सब होटलों के वो हैं। तो मैंने एक हॉस्टल बुक कर लिया है, और ये एयरपोर्ट है सारा, भीड़ भाड़ कुछ नहीं है ड्यू टू कोविड। और हम पहुंच गए हैं इथियोपिया भाई। अभी यहाँ से निकल के टैक्सी लेंगे और टैक्सी से हॉस्टल में पहुंचेंगे, फिर देखते हैं भाई। $8 का मैंने हॉस्टल बुक किया है, तो 7-8-56 600 रुपये के करीब का। तो भाई मैं पहुंच गया नए देश में, 55वें देश में। और अभी मैं टैक्सी लूँगा और हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। देखिए पहले कितना सुंदर व्यू है मेरे पीछे। और मैं 3 बजे की फ़्लाइट थी, 4:30 बजे। और यहाँ 1 घंटे का टाइम का डिफरेंस आ जाता है। इथियोपिया जो है इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। सूडान जो था वो 3.5 घंटे पीछे था। तो अभी क्या है कि टैक्सी लेंगे वहाँ से, और टैक्सी हॉस्टल में छोड़ेगी। आई जस्ट पे यू 200, ओके। कूल सा देश है यार, फुल फ्लावरिंग हो रही है, सो इट्स ओके प्लीज। तो हाउ टू से थैंक यू? Amasaganalo. आमासागानालो। Andu! आमासागानालो। तो भाई अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल में। सो गाइस, मैं पहुंच गया इथियोपिया और हॉस्टल लिया ले। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। कुछ पंजाब। कहाँ से आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से। अरे बाप रे। मैं ब्रेड लेने आ गया, यहाँ पे ब्रेड ले लिया, बकलावा है ये ले लिया, एक ब्रेड का पैकेट ले लिया। ये दोनों खाऊंगा और सो जाऊंगा भाई। अभी इस देश के बारे में कुछ ज़्यादा से जानकारी तो है नहीं, तो जो चीज़ बनती है वो खा पी के और पेट भर के आराम से सो जाओ। और ये लगभग मुझे 200 रुपये में मिला है इंडियन। लो भाई, ये हॉस्टल मिला है मुझे। मैंने सेपरेट रूम ले लिया आज। ये मुझे $10 में मिला है। अगर मैं डॉर्मेट्री में जाता तो वो मुझे $8 में मिलना था। $2 एक्स्ट्रा देके मैंने अपना सेपरेट रूम ले लिया। उससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई मैं आराम से एडिटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि डॉर्मेट्री में एडिटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसे एक शब्द में निपटाऊँ तो इथियोपिया का एटमॉस्फेयर कुछ थाईलैंड जैसा मिलता है। आप समझ तो गए होंगे जैसा है।
الخير عليكم من جديد متابعينا في كل مكان. لسه متواصلين معاكم فيما تبقى من زمن من برنامج صباح الخرطوم. التحية للشعب الهندي الطيب، التحية للهنود الموجودين داخل السودان. واحد من الرحالة الهنود هو دائما ما يعبر بدراجته من دولة لدولة، والآن هو في السودان عابر، وحنتعرف على كل الصعوبات اللي واجهته في ترحاله من دولة لدولة. أكيد في ميزات برضو للوجود من دولة لأخرى، حنتعرف عليهم من خلال وجودهم معنا داخل الاستوديو. الدكتور راج، وهو راج ذا سايكل بابا، ده الاسم المعروف لكل الناس. مرحبتين حبابك دكتور. أيضا بنحييك ويشال بالاني. عليكم السلام. لك التحية، صباح الله يبارك الخير. فيك. صباح النور. باويك محتا، لك التحية، صباح الخير. الله يبارك فيك. صباح الخير يا أستاذة. لكم التحية. أنا الله حابة يبارك بيكم، فيك. الله يبارك فيك. أنتوا أصحابه ولا تلاقيتوا في السودان ولا بتعرفوه من الهند ولا شنو؟ نحن متابعين معاه في يوتيوب channel بتاعه. هو دايما بيعمل بوست للفيديوز بتاعه والمرق منها. في أول ما مرق من الهند نحن متابعين بقالنا سنة ونص. من الدول ده لحد ما وصل. She's asking you that when did you left India? 5 years back, I start this journey on 2016. Which is the first destination you took it? First, I complete my whole country, and then I go to the Sri Lanka, and then I start the different countries, so I can speak like that. So India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Taiwan, Japan, Korea, Hong Kong, Macau, Brunei, Timor. Then I go to the China to Oman, UAE, then Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turkey, and Turkey to I enter into Europe. 20 country of Europe, UK, and then due to the COVID, I stopped my journey at Netherlands for few days, and after Netherlands, I again start from the Cairo, from Misr, and then I'm going toward all the way to Cape Town, and then again take back again from Cape Town to the Morocco, the west coast of the Africa. The name of this journey is Wheels for Green, for environment awareness. I'm working for environment awareness. طبعا هو بيقول لازم الداير يشوف الدنيا كلها خضراء. والمنظمة بتاعته هو اسمها Green on Wheels. तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।